मुंबई, सपनों का शहर। और उन सपनों को ही साकार करने के लिए इस शहर में आया था आरव, एक युवा महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट, जिसे एक बड़ी कंपनी में अपनी ड्रीम जॉब मिली थी। मुंबई पहुंचे कुछ ही दिन हुए थे कि आरव को रहने के लिए गोल्डन हॉराइजन बिल्डिंग में एक शानदार फ्लैट मिल गया। बिल्डिंग पुरानी जरूर थी, लेकिन लोकेशन लाजवाब थी। शहर के बिल्कुल बीचों बीच। आरव को लगा जैसे उसकी किस्मत चमक उठी है। बिल्डिंग में पहले ही दिन जब आरव अपने फ्लैट में सामान जमाने के बाद नीचे कुछ खाने पीने के लिए जाने लगा और उसने लिफ्ट का बटन दबाया। बिल्डिंग पुरानी होने के कारण लिफ्ट आने में कुछ समय लगा। पुरानी लिफ्ट थी, लेकिन अच्छे से काम कर रही थी। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला, अंदर एक लड़की खड़ी थी, साधारण सी लेकिन बेहद खूबसूरत। लगभग आरव की ही उम्र की होगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हेलो। उसने भी धीमी से स्वर में जवाब दिया। लिफ्ट नीचे उतर रही थी। आरव ने पूछा, आप इसी बिल्डिंग में रहती हैं? हाँ, मैं ऊपर 7वीं मंजिल पे रहती हूं। उसने धीरे से जवाब दिया। ओह, मैं 4थी मंजिल पर नया आया हूं। आरव ने कहा। दोनों के बीच कुछ देर हल्की फुल्की बातें हुई। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी और आरव बाहर निकल गया। अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला रोज का हो गया। ऑफिस जाते वक्त या ऑफिस से आते वक्त जब भी आरव लिफ्ट का इस्तेमाल करता, वो लड़की हमेशा उसको लिफ्ट के अंदर ही मिल जाती और वो थोड़ी बहुत बातें भी करते। कभी मौसम के बारे में, कभी मुंबई की तेज रफ्तार के बारे में। उस लड़की की आवाज मधुर थी और हंसी खनकदार। आरव को उसका साथ पसंद आता था, लेकिन एक बात उसे हमेशा अजीब सी लगती थी। जब भी लिफ्ट में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता, तो वह लड़की अचानक चुप हो जाती। वो लिफ्ट के एक कोने में ऐसे खड़ी हो जाती थी मानो वहां पर मौजूद ही ना हो। उसका चेहरा पत्थर जैसा भावहीन हो जाता। आरव ने सोचा शायद वह शर्मीली होगी या शायद उसे अजनबियों से बात करना पसंद नहीं, लेकिन आरव को उसका साथ इतना पसंद आता कि वह उसके इस अजीब व्यवहार को अनदेखा कर देता। एक शाम आरव अपने फ्लैट के नीचे बिल्डिंग के गेट के पास सिगरेट पीने गया। सामने पार्क में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाकर गिर गई है। शायद उसे चक्कर आया था। आरव तुरंत भागा और उन्हें सहारा देकर उठाया। आप ठीक तो हैं आंटी जी? आरव ने पूछा। हाँ बेटा, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। धन्यवाद। आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको छोड़ दूं? मैं इसी बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती हूँ, 701 नंबर फ्लैट, आंटी जी ने धीमी आवाज में कहा। आरव उन्हें सहारा देते हुए लिफ्ट तक ले गया, लेकिन आंटी जी ने उस लिफ्ट पे चढ़ने से मना कर दिया। आंटी जी ने कहा कि हम पीछे वाली लिफ्ट यूज करेंगे। आरव को यह बात थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर भी वो आंटी की बात मानते हुए पीछे वाली लिफ्ट के अंदर उनको ले गया। लिफ्ट के अंदर भी वो उन्हें पकड़े रहा। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर आंटी जी ने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। आरव आंटी को उनके फ्लैट के अंदर ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। थोड़ी देर तुम भी बैठ जाओ बेटा, आंटी जी ने आरव से कहा। हाँ ठीक है आंटी, मैं आपके लिए कुछ पानी वगैरह लेके आऊं? नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूं, आंटी जी ने जवाब दिया। आरव भी आंटी के सामने सोफे पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी और आरव उस तस्वीर को देखकर अचंभे से उछल पड़ा। वो तस्वीर वो उसी लिफ्ट वाली लड़की की थी, लेकिन तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी और कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंटी जी, ये कौन है? आरव ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर पर हाथ फेरा। ये मेरी बेटी प्रिया थी बेटा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ये कॉल सेंटर में काम करती थी। आंटी जी की आवाज दर्द से भरी हुई थी।
एक बार देर रात जब वो घर लौट रही थी तो उसकी लिफ्ट अचानक रास्ते में 6वीं और 7वीं मंजिल के बीच रुक गई। रात का गहरा समय था और लिफ्ट के पास कोई अटेंडेंट भी नहीं था। मुंबई की तेज बारिश हो रही थी और लाइटें चली गईं। प्रिया बहुत डर गई। वे अंधेरे और घुटन से घबरा गई। लाइट जाने के कारण अलार्म और इमरजेंसी बटन भी काम करना बंद कर दिए थे। उसे कोई मदद नहीं मिली और सुबह जब लिफ्ट को ठीक करके उसे चलाया गया तो अंदर उसकी लाश मिली। दम घुटने और दहशत से उसकी जान चली गई थी। बेटा, ये कहानी सुनकर आरव का गला सूख गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस लड़की से वो रोज लिफ्ट में मिलता था, हंसता बोलता था, वो तो कब की मर चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत आंटी जी से इजाजत ली और लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट का दरवाजा खुला ही था। आरव ने अंदर झांका। लिफ्ट भयावह लग रही थी, जैसे कोई गहरी ठंडी कब्र। यह कहानी सुनने के बाद उसको लिफ्ट के अंदर प्रिया की घुटन अब भी महसूस हो रही थी। अगले कुछ दिनों तक आरव लिफ्ट के करीब भी नहीं गया। वो या तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करता या पीछे वाली लिफ्ट का। उसके दिमाग में लगातार प्रिया का चेहरा घूमता रहता, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी शांत और भावहीन। क्या प्रिया की आत्मा उसे मिलने आती थी? क्यों सिर्फ उसे ही दिखती थी? और क्यों सिर्फ अकेले में ही बात करती थी? करीब 1-1.5 हफ्ते बाद आरव का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन आशंका अब भी बनी हुई थी। एक दिन उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जल्दी जाना था और सीढ़ियों में कुछ कंस्ट्रक्शन चलने के कारण सीढ़ियां बंद कर दी गई थीं। पीछे वाली लिफ्ट भी मरम्मत के लिए बंद थी। डरते डरते उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट आई, दरवाजा खुला और आरव ने कांपते हुए लिफ्ट के अंदर कदम बढ़ाए। वह अकेला था। लिफ्ट चलने लगी। करीब 20-25 सेकंड लिफ्ट चलने के बाद अचानक एक झटके के साथ रुक गई। लिफ्ट के अंदर की लाइट्स टमटमाई और फिर पूरी तरह से बुझ गईं। आरव का दिल जैसे मुंह को आ गया था। वही प्रिया जिससे मिलने के कारण वो बार बार लिफ्ट का इस्तेमाल करता था, आज आरव को सबसे ज्यादा उसी से डर लग रहा है। उसे अपनी मौत का डर सता रहा है। आरव के हाथ पैर ठंडे पड़ते चले जा रहे थे। अंधेरे में आरव ने महसूस किया कि कोई उसके ठीक सामने खड़ा है। एक ठंडी मृदु सी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने अपनी आंखें बड़ी करके देखने की कोशिश की। धुंधली सी रोशनी में उसे प्रिया की पारदर्शी आकृति सामने दिखी। वो पहले से ज्यादा उदास और बेबस लग रही थी। प्रिया ने आरव के डर को भांप लिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उठाया और लिफ्ट के कंट्रोल पैनल की तरफ इशारा किया। उसकी उंगली अलार्म बटन पर नहीं, बल्कि ठीक उसके ऊपर एक छोटे, लगभग अदृश्य से क्रैक पर थी। आरव एक आर्किटेक्ट होने के नाते तुरंत समझ गया। पुरानी इमारतों में ऐसे छोटे क्रैक अक्सर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का संकेत होते हैं, खासकर लिफ्ट जैसी जटिल मशीनों में। प्रिया शायद उसको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि उसकी मौत सिर्फ घुटन से नहीं हुई थी, बल्कि लिफ्ट के भीतर किसी अनदेखे तकनीकी खराबी के कारण भी हुई थी, जिसे शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया था। आरव ने जैसे ही वो क्रैक देखा, लिफ्ट में हल्की सी रोशनी वापस आई और वह फिर एक झटके से चलने लगी। प्रिया की आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। लिफ्ट से निकलने के बाद आरव सीधे अपने काम पर चला गया, लेकिन उस दिन से उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने बिल्डिंग के पुराने रखवाले से बात की, बिल्डिंग प्रबंधन के रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि गोल्डन हॉराइजन की लिफ्ट में कई बार छोटे मोटी तकनीकी गड़बड़ियां हुई थी, जिसे टेम्परेरी फिक्स कर दिया जाता था। यह एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। प्रिया की मौत के बाद भी उन्होंने सिर्फ ऊपरी मरम्मत ही करवाई थी, कोई नया इंस्टॉलेशन नहीं करवाया था। आरव को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी इंजीनियरिंग की जानकारी का इस्तेमाल किया। लोकल मैनेजमेंट से हेल्प लेने के बाद लिफ्ट के ब्लूप्रिंट्स तक बनवाए गए। इस तकनीकी खराबी की लापरवाही की रिपोर्ट तक की गई। बिल्डिंग प्रबंधन कमेटी ने उस बात को टालना चाहा। आरव को धमकियां भी दी गईं
कि ये जानकारी मीडिया और नगर निगम तक नहीं पहुंचाए, लेकिन प्रिया की आत्मा उसके साथ थी। उसे कहीं से भी हिम्मत मिलती थी। अंततः प्रबंधन के दोषी लोगों को इस बात के लिए जिम्मेदार माना गया और नए प्रबंधन ने आरव की मदद से नई लिफ्ट का उद्घाटन किया। आरव ने आंटी जी को भी बुलाया। आंटी जी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आरव ने लिफ्ट के नए केबिन में कदम रखा और उसे लगा जैसे हवा में हल्की सी ठंडी सुगंधित लहर उठकर गुजर गई हो। उसने ऊपर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे प्रिया उसे धन्यवाद दे रही हो। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।